नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। खराब मौसम के बीच औरैया वो पहुंचे और पीड़ितों को राहत सामग्री भी उन्होंने बांटी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें कि यूपी में नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा समेत कई नदियां खतरे के निशान के बेहद करीब हैं। गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। कई गांव पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। कांग्रेस बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं एसपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। कानपुर से इसकी शुरुआत की गई। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 75 लाख किसानों के खातों में रुपए भेजे हैं। लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने संवाद भी किया है। तो बात लखनऊ की भी करेंगे। यहां पर आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। काकोरी शहीद स्मारक में मुख्यमंत्री ने खुद शहीदों को यहां पर पहुंचकर नमन किया और साथ ही कहा कि देश कभी ब्रिटिश सरकार के आगे नहीं झुका। वतन पहुंचे ओलंपिक के पदक वीरों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। ये बड़ी तस्वीरें बड़ी खबरों की आपको दिखा रहे हैं। 8 बड़ी खबरें और उनसे जुड़ी तस्वीरें, जहां पर उत्तर प्रदेश में सारा दिन क्या कुछ खास रहा, इन बड़ी तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। जहां पर पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने मुख्यमंत्री पहुंचे, उनको राहत सामग्री बांटी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी वाराणसी से सामने आ रही है। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर, एसबी अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। राजभर ने एसपी से गठबंधन के बयान के जरिए संकेत भी दिए हैं। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव नेता हैं और यहां से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन इन दोनों ही पार्टियों के बीच में हो सकता है। बड़ी जानकारी वाराणसी से एसबी अध्यक्ष ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है। राजभर ने एसपी से गठबंधन के संकेत भी दिए हैं। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की इस दौरान जमकर तारीफ की है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि योगी तो साधु हैं लेकिन अखिलेश यादव नेता हैं। देखिए ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है, जहां पर अखिलेश यादव को नेता उन्होंने करार दिया और इस दौरान तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए वो नजर आए। यहीं से संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दोनों ही पार्टियों के बीच में गठबंधन हो सकता है। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर लगातार सियासी पार्टियों के बीच सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है। इन सबके बीच ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ बयान दिया, आपको भी सुनवाते हैं। बीजेपी को हराने के लिए एक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। बस सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। आप आगरा के लिए निकलिए, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे आप सारे लोग जानते हैं कि अखिलेश जी ने बनवाया और अखिलेश जी ने एक काम नहीं किया। ये योगी जी कहते हैं ना कि मोदी जी, योगी जी की हम किसानों का धन दुगुना करते हैं। कोई ऐसा चट्टी चौराहा गांव नहीं है जहां अखिलेश जी की 100 नंबर की गाड़ी न खड़ी हो। योगी साधु है, वो साधु बाबा हैं, उनको मंदिर में रहना चाहिए, वो नेता नहीं हैं। नेता तो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश को सीएम बनना चाहिए हमारी सोच से। किंग बनेंगे आप या किंग मेकर बनना चाहेंगे? देखिए अभी हम लोग जो भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों का है, अभी हम लोग गोल बांध रहे हैं, बन गई है भागीदारी संकल्प मोर्चा और मजबूत करने के लिए मकसद हमारा है उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सत्ता। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी। महोबा के दौरे पर वो रहेंगे और उसी से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को महोबा जाएंगे, ये बड़ी जानकारी। हमीरपुर जालौन के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। महोबा जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर उज्ज्वला योजना कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। हमीरपुर में बाढ़ राहत केंद्र का भी वो निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर तमाम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और
जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ सकते हैं। तो पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और उसी सिलसिले में मंगलवार को महोबा पहुंचेंगे। इसके अलावा हमीरपुर जालौन के दौरे पर भी रहेंगे सीएम योगी। महोबा में उज्ज्वला योजना कार्यक्रम है, यहां पर वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा जब वो हमीरपुर पहुंचेंगे तो यहां पर बाढ़ राहत केंद्र का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। तो ये पूरा महत्वपूर्ण उनका पूरा कार्यक्रम मंगलवार का रहने वाला है। बेहद व्यस्त कार्यक्रम जरूर है, लेकिन जब यहां पर पहुंचेंगे, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे तो कई बड़ी तस्वीरें और बड़ी बातें भी निकलकर यहां से सामने आ सकती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाढ़ ने कहर ढाया हुआ है, इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। बाढ़ प्रभावित न सिर्फ क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, बल्कि लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं और साथ ही प्रशासन के अधिकारियों को एक बार फिर से हालात बेहतर हो सके, जिंदगियां लोगों की जो ऑफ ट्रैक हुई हैं वो एक बार फिर से ट्रैक पर आ सके, उसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश वो देते हुए नजर आ रहे हैं। जालौन भी पहुंचेंगे और जालौन में विशेष तौर पर बाढ़ प्रभावित केंद्रों का वो निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। तो मंगलवार को क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, महोबा वो मंगलवार को पहुंचेंगे। हमीरपुर जालौन के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। महोबा में उज्ज्वला योजना कार्यक्रम जाएंगे और यहां पर शिरकत करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। इसके अलावा जब हमीरपुर पहुंचेंगे तो यहां पर बाढ़ राहत केंद्र का वो दौरा करेंगे और किस तरीके से इस राहत केंद्र में लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं उसका निरीक्षण वो करेंगे और साथ ही क्षेत्रों का जायजा तो लगातार वो ले ही रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हवाई सर्वेक्षण कर वो किस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल प्रदेश में बनी हुई हैं उसका जायजा वक्त दर वक्त लेते रहते हैं। ऐसे में पूरी तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंगलवार का दिन भी फुल प्रूफ एक्शन वाला रहने वाला है, जहां पर अलग अलग दौरों का सिलसिला लगातार जारी है। महोबा वो सबसे पहले पहुंचेंगे मंगलवार को और जालौन भी पहुंचेंगे। यहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, बाढ़ राहत केंद्र जो हैं उनका भी जायजा लेंगे। तो सीएम योगी का मंगलवार के दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उसको लेकर ये बड़ी जानकारी। महोबा वो पहुंचेंगे, इसके अलावा हमीरपुर जालौन के दौरे पर भी रहेंगे सूबे के मुख्यमंत्री। महोबा में उज्ज्वला कार्यक्रम में आपको बता दें कि वो शिरकत करेंगे। उज्ज्वला योजना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उसमें वो शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे और हमीरपुर में बाढ़ राहत केंद्रों का वो दौरा करेंगे। इसके अलावा जालौन जब पहुंचेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। देखिए, जालौन पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हुआ है, कई लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, नदी नाले राज्य में उफान पर हैं और ये तस्वीरें उसकी बड़ी बान की। और यही वजह है कि हवाई सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, खासतौर पर लोगों को राहत सामग्री भी बांट रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा उनको इसी चीज की जरूरत है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुस आया है, कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों का पूरा आशियाना ढह गया है। और अब बात बाढ़ और बारिश के कहर की। यूपी में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बीच लोगों की जिंदगियां पूरी तरीके से ऑफ ट्रैक हो चुकी हैं। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, प्रदेश की तमाम नदियां अपने उफान पर हैं, खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी है और यही वजह हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें उसकी बड़ी बान की। लगातार गंगा का वाटर लेवल बढ़ रहा है, कानपुर समेत तमाम जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लोग खासे परेशान हैं। लगातार बारिश के कारण उफान पर है यमुना नदी। ऐसे में आसपास के क्षेत्रों को खाली भी करवाया जा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे जिनके आशियाने पूरी तरीके से डूब चुके हैं, लोगों के घरों में पानी घुस आया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तस्वीर गाजीपुर से, औरैया और हमीरपुर से सामने आ रही है। किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, लोग क्यों इतना परेशान है, ये तस्वीरें उसका बड़ा उदाहरण है, बड़ी बान की। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, राज्य की सरकार लगी हुई है और जैसा कि हमने अभी भी बताया कि मुख्यमंत्री भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण वो कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी तरीके से जो जलासुर है वो लोगों को बख्श नहीं रहा है। गाजीपुर और जालौन में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग खासे परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी घुस आया है, कहाँ रहें, क्या खाएं, कहाँ सोएं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और साथ ही जो पशु हैं उनके लिए भी बाढ़ और बारिश यहाँ पर कहर बनकर टूट रही है। लोग जो निर्जीव पशु हैं उनके लिए भी बेहद मुश्किल भरे हालात हो चुके हैं, लोगों का जीना पूरी तरीके से बदहाल हो चुका है। बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और यही वजह है कि राज्य में नदी नाले उफान पर हैं, तमाम नदियाँ अपने खतरे के निशान के बेहद करीब पहुँच चुकी हैं। कई गांवों में पानी भर चुका है, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी अब कुछ नहीं बचा है। हालांकि राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है।
तो लोगों को जलासुर बख्श नहीं रहा है, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें उसकी बड़ी मान गई, अपने आप में सब कुछ बयां करती है तस्वीरें, जहां पर दिन रात प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तमाम अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं राहत और बचाव कार्य में, लेकिन बावजूद उसके नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं। आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन की 57वीं जयंती पर शहीदों को नमन किया। लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक स्थल पर राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों के साथ शहीदों को नमन करने के साथ ही उन सभी को श्रद्धांजलि भी दी। इस अवसर पर शहीदों के स्वजन को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 फरवरी 2021 से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश भर में इस तरीके का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि नई पीढ़ी को शहीदों के बलिदान व उनके त्याग का महत्व पता चल सके, जिससे प्रेरणा लेकर वो देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। काकोरी ट्रेन एक्शन के 97वीं वर्षगांठ को पूरे प्रदेश के अंदर आयोजित करके देश की स्वाधीनता के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले उन सभी अमर हुतात्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि का आयोजन प्रत्येक जनपद में संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में देश के विभिन्न युद्धों में देश की आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षाओं के मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ डट करके भारत माता के एक एक इंच जमीन की रक्षा करके पूरे देश को एक सुरक्षित माहौल दिया है। उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति, अमर शहीदों के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत को अमृत महोत्सव का मतलब आजादी का अमृत महोत्सव, यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। इन पंच सूत्रों के माध्यम से पांच प्रमुख मंत्र इस देश को अमृत महोत्सव के इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराए। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी का प्रदेश में विरोध किया जा रहा है। उसी सिलसिले में गद्दी छोड़ो मोर्चा का यहां पर आगाज किया गया, शुरुआत की गई। उसी सिलसिले में अजय कुमार लल्लू से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। कांग्रेस का 2 दिवसीय अभियान बीजेपी गद्दी छोड़ो का आगाज हुआ आज। इसी पर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष अजय जी मौजूद हैं। सर, ये जो आज अभियान चालू हुआ है, काफ़ी तादाद में लोग हुए हैं, क्या कुछ निकल के आया है इसमें? देखिए, ये जुनून है, उत्साह है, जोश है, उमंग है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ, बेरोजगारी के सवाल को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, गांव गरीब के मुद्दों को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश के सड़कों पर है। और निश्चित तौर से जब तक भारतीय जनता पार्टी के गद्दी को उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। अजय जी, एक लंबे समय से जो कांग्रेस है वो सत्ता से दूर चल रही है, अब क्या कुछ तैयारियों के साथ आगामी विधानसभा को लेकर के तैयारियां की गई हैं? क्योंकि ये जो अभियान है और आंदोलन है ये तो लगातार निकल रहे हैं। देखिए, हम आज उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी को
कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। लगभग हमारे 840 ब्लॉक के गठन और उसके जो कमेटी है उसका गठन कर लिया हम लोगों ने। न्याय पंचायत 8134 न्याय पंचायतों का, और अभी हम 15 तारीख से हर गांव कांग्रेस अभियान चलाकर गांव की इकाइयों का गठन और बूथ के गठन की प्रक्रिया को शुरू करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से कांग्रेस आज एक विश्वास है, भरोसा है, लोगों के मन में है, दिल में है। सभी सरकारों को 30 वर्षों से भाजपा को, सपा को, बसपा को जनता ने बारी बारी मौका दिया है। इस बार कांग्रेस की बारी है। तो बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष अजय जी ने बताया है कि एक भारी तादाद में लोग इस अभियान में शामिल हुए हैं और आगामी चुनाव को लेकर के भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार कांग्रेस को जिता सकते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने नई दिल्ली में मुलाकात कर बलिया में आई भारी तबाही पर चर्चा की। और इस दौरान रोहित कुमार सिंह ने कहा कि उज्ज्वला योजना की जन्मभूमि हैबतपुर समेत कई गांवों को बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री से मिलकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। साथ ही बलिया में आई बाढ़ के लिए विशेष पैकेज देने का आग्रह भी किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित की आवाज दिल्ली पहुंची है, उसको लेकर एक पत्र भी सौंपा गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से रोहित कुमार ने खास मुलाकात की और मुलाकात के दौरान की ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करने के लिए रोहित कुमार जब पहुंचे तो उन्होंने कई चीज़ों को यहाँ पर अपने पत्र में शामिल किया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं रोहित, और वो जब यहाँ पर मुलाकात के लिए पहुंचे तो बाढ़ प्रभावितों की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचे, इस बात को उन्होंने सुनिश्चित किया। उसी संदर्भ में एक पत्र भी उन्होंने मंत्री जी को दिया है जिसमें तमाम समस्याएं और आने वाले समय में अपनी ज़रूरतों का जिक्र उस पत्र में किया गया है। तो तस्वीरें मुलाकात के दौरान की आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करने के लिए रोहित कुमार पहुंचे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी उनको पूरा आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। राष्ट्रीय संयोजक हैं वो बाढ़ प्रभावितों की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचे और जो समस्याएं उनको आ रही है उनका निराकरण हो सके। और अब बात टोक्यो ओलंपिक से लौटे सूरवीरों की जो अशोका होटल पहुंच चुके हैं, वहां पर उनको सम्मानित किया जा रहा है। मेडल लेकर वो लौटे हैं, देश को गौरवान्वित उन्होंने किया। तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफर पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है वही उसको इस मुकाम तक लाती है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशंस हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. You can take your seat. Thank you. Last but not the least, Mr. Kiren Rijiju ji, I told you right at the start कि इतनी जल्दी आपको तो हम जाने देंगे नहीं. So the final closing remarks, sir, it's over to you. ओलंपिक जो है दुनिया का सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा इवेंट है। ओलंपिक से बड़ा इवेंट दुनिया में और कुछ नहीं होते हैं। ओलंपिक से वापस आए हमारे जितने भी ओलंपियंस हैं भारत के, और ख़ास करके जो मेडल लेकर के आए हैं, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, हमारे हॉकी के कैप्टन मनप्रीत, लवलीना और बजरंग, और हमारे बीच में आज नहीं है मीराबाई चानू और पीवी सिंधु, हम लोग उनको मिल चुके हैं। खेल मंत्री जी ने
उनको रिसेप्शन करके उनको बात भी हो गया उनसे। और हमारे जितने भी लौटे हुए यहाँ आज के दिन में टोक्यो से वापस आए हमारे जो सुपरस्टार्स यहाँ बैठे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ से आज आपका स्वागत करने के लिए आए माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनके खेल के राज्य मंत्री प्रमाणिक जी, हमारे खेल सचिव रवि बिट्टल जी, हमारे युवा अफेयर्स के सचिव उषा शर्मा जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी, हमारे DGSI संदीप प्रधान जी और जितने भी फेडरेशंस के यहाँ आए हुए, मैं देश के करोड़ों लोगों के तरफ से मैं जितने भी मेडल लेके आए हैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे लिए एक गौरवपूर्ण एक क्षण है जिसको शब्दों में हम कह नहीं सकते। These are moments where you cannot express the happiness in words. इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप, ज़बान पे इसको कुछ बोलने से काफ़ी नहीं होते, इतनी खुशी मिलती है। और जब हम लोग देख रहे थे आप लोग को टोक्यो में आप लोग खेल रहे थे, हम लोग इतने हज़ारों किलोमीटर इतने दूर थे हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग का भी शरीर दर्द हो गया क्योंकि हम लोग भी खेल रहे थे आप लोग के साथ में जोश में, और पूरा सपोर्ट सुबह सुबह 5 बजे उठ करके, और प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर एक बच्चे, गांव, शहर, हर एक कोने कोने पूरे भारतवर्ष में चीयर फॉर इंडिया कर रहे थे। खेल मंत्री जी तो पूरा चीयर फॉर इंडिया लीड करके कहाँ कहाँ उसने मैसेज को नहीं फैलाया। पूरा देश, ऐसा माहौल मैंने जिंदगी में देखा नहीं है जो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में चीयर फॉर इंडिया के इस नारे के साथ पूरा भारत देश हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा था। ये ऐसा तो अशोका होटल से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर किरण रिजिजू जब ये कहते हैं कि हम सैकड़ों किलोमीटर और मीलों दूर बैठकर जब आपकी जीत को यहां पर महसूस कर सकते हैं, तो हम ये महसूस कर सकते हैं कितना संघर्ष आपने किया होगा और आने वाले समय में उसको दूर भी किया जाएगा। साथ ही वो खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए भी नजर आए। तो चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।